नमस्ते बच्चों। आज तक हम लोग 2 पाठ ख़त्म कर चुके हैं। आज हम तीसरा पाठ प्यारा गांव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारा गांव, गांव का मतलब विलेज। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो चित्र है, इतना सुंदर सा दृश्य जो है वो किसका दृश्य है? गांव का दृश्य है, ठीक है ना। यहाँ विलेज देखिए। इस चित्र में आप लोग क्या क्या देख रहे हो? आपको क्या दिखाई दे रहा है? इतना सुंदर दृश्य जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? उसमें क्या दिखाई दे रहा बताओ? इस चित्र में पर्वत है, पेड़ है, घर है, हल है, साइकिल है, आदमी है, किसान है ना, पक्षियाँ और गाय, बैलगाड़ी, है ना। ये सब भी चीज़ें जो है हम इस सुंदर से दृश्य में हम देख रहे हैं। तो इसमें ये जो है देखो, शहर की अपेक्षा गांव कितना सुंदर है, खूबसूरत, हरा भरा, है ना। तो यहाँ पर हरे भरे फसल है ना, और लंबे लंबे पेड़ है ना। वो कौन से पेड़ हैं? नारियल के पेड़ है ना, और हर जगह जगह पर और पेड़ हैं, हाँ। और फिर गाय सब पेड़ों के नीचे बैठा है, कोई बैठी है, और गाय जो है वहाँ पर हर जगह 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 पर गाय भी है, झोपड़ियाँ हैं, घर है। कितना सुंदर वातावरण, यहाँ शांत वातावरण। और किसान जो है, एक जगह देखो फसल जो है, वहाँ किसान खेती उपजा रहा है, हाँ। किसान हल चला रहा है, और एक किसान बैलगाड़ी बैलगाड़ी चला रहा है, और एक आदमी हल लेकर खेतों में जा रहा है खेती करने के लिए। तो और एक आदमी जो है साइकिल से घर पर घर जा रहा है। तो इस तरह कितना सुंदर दृश्य। क्यों हम लोग सभी गांव को पसंद करते हैं बच्चों? गांव इतना सुंदर होता है कि वहाँ की हरियाली, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का साफ सुथरा वातावरण, और वहाँ शांत वातावरण, है ना। वहाँ पर इतना शांत वातावरण होता है, वहाँ का कोई चहल पहल, दौड़ धूप, है ना, ये सब कोई साउंड पोल्यूशन जिसको बोलते हैं, वहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। वायु प्रदूषण नहीं है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है। वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है। और वहाँ की हवा जो है इतनी ठंड और इतना स्वच्छ होती है, सबके लिए जो है स्वस्थ के लिए बहुत ही वैसा वातावरण बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ बच्चे, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी सभी कहाँ रहते हैं? गाँव में रहते हैं ना, गाँव में। और तुम लोग क्या करते हो? जैसे ही छुट्टियाँ मिलती है अपने दादा दादी के घर जाते हो। तो इस तरह दादा दादी के घर जाते हो, जाने के बाद वहाँ पर तुम लोग खेलते हो, घूमते हो, तो तुम लोग को बहुत अच्छा लगता है ना। वहाँ के खेतों में जाते हो, अगर तुम्हारे दादा दादी खेतों में ले गए तो तुम वहाँ खेतों का वातावरण देखकर बहुत खुश हो जाते हो, क्योंकि वहाँ पर हरा भरा खेत है ना, फसल। वहाँ के किसान इतना मेहनत करते हैं, इतना सुंदर वहाँ के खेतों पर वो लोग फसल उपजाते हैं, हाँ। मेहनत, रात दिन मेहनत करके हमारे लिए फसल उपजाते हैं, जिससे कि हम लोग सभी आराम से अच्छे से, हम लोग शहर में रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं, वो हमारे लिए ही वो लोग अन्न उपजाते हैं, जिससे हमको खाने को मिलता है। तो इस तरह गांव के लोग जो है मेहनती होते हैं और प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, है ना। तो इस तरह गांव जो है बहुत ही अच्छा होता है, और गांव को सभी लोग पसंद करते हैं। गांव वैसा वातावरण होता है जिससे हर लोग गांव को ही पसंद करते हैं। शहर की अपेक्षा गांव बहुत ही सुंदर होता है। अब देखिए बच्चों, अब हमारा दृश्य के विषय में पूरा हमने वर्णन किया। अब आगे देखिए, पाठ को देखेंगे। रानी और रमेश, है ना, वो 2 बच्चे क्या हैं, उनके नाम क्या है? वे दोनों, रानी है और वो लड़का जो है रमेश, ये दोनों बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ये दोनों गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव जाने के लिए आए। वे लोग दोनों बच्चे शहर में रहते हैं, माता पिता के साथ यहाँ पढ़ते हैं। तो जैसे ही उनको छुट्टी मिली, तब गर्मी की छुट्टियाँ सभी जानते हैं, तब वो दादाजी क्या किए, चलो अब हम अपने घर लेकर आएंगे, यही सोचकर वे अपने बच्चों के पास गए। और गर्मी की छुट्टियों में दादाजी जो है अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। सुबह सुबह जो है तैयार हो गए वे लोग और बाई ट्रेन से निकल गए।
गाड़ी में बहुत भीड़ थी, है ना, और फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई, क्योंकि गाड़ियां हमेशा समर हॉलीडेज में ही ज़्यादा भीड़ होती है। सभी बच्चे क्या है, सभी लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ उसी समय होती है। तो वहाँ तब ये लोग भी को भी बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी किसी तरह वे लोग बैठकर अपना गांव पहुँच गए। ठीक है, वहाँ स्टेशन के पास चाचा जी जो हैं बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। उस समय कोई कार और कोई ऐसा कोई साधन नहीं था, बैलगाड़ी ही थी। तो चाचा जी ने वहाँ स्टेशन पर उनका इंतज़ार वे कर रहे थे। तब बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी, और वो बैलगाड़ी भी जो चाचा जी जो हैं वो खेत के किनारे किनारे धीरे धीरे से वे लेकर आ रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि बच्चे वहाँ का आनंद ले रहे थे, उस खेती का, उस गांव का, है ना। वे लोग देखकर बहुत खुश हो रहे थे बच्चे, कितना सुंदर गांव है, कितने सुंदर हरा भरा फसल है। और अपने दादाजी से सभी प्रश्न पूछ रहे, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा। तो इस तरह आपस में वार्तालाप करते हुए दादाजी पोते ये दोनों इस तरह आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे वे लोग गाँव का आनंद ले रहे थे। इस तरह आपस में बात करते हुए, चर्चा करते हुए वे लोग आते आते धीरे धीरे घर पहुंच गए, है ना। खेतों में वहाँ पर उन्होंने देखा, रास्ते में भी देखा कि कितना सुंदर खेतों में किसान काम कर रहे थे, है ना, और पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। तो वहाँ किसान खेतों में अपना फसल जोत रहे थे, पशु भी जो है वो चर रहे थे मतलब क्या, हाँ, मैदानों में चरना, खेतों में चरना, हाँ, वहाँ के घास खाना, वही चरना, वे लोग चर रहे थे। गांव की हरियाली भी बहुत सुंदर थी, हरे भरे खेत थे, है ना। तो इस तरह और बातों बातों में इस तरह वे लोग आपस में बातें करते हुए घर पहुँच गए। दादी जी इन्हें देखकर बहुत खुश हुई और बहुत प्यार किया उन लोगों को, उन बच्चों को। और फिर वे लोग जब दूसरे दिन, है ना, दोनों क्या किए, दोनों पोतों को लेकर दादाजी फिर अपना गांव घूमने के लिए निकल गए। अब दादाजी को क्या है कि इन दोनों बच्चे बहुत खुश हैं गांव को देखकर, चलो इनको पूरा गांव दिखाएंगे, ये सोचकर आपस में बातें करके दूसरे दिन सुबह सुबह वे लोग गांव देखने के लिए, घूमने के लिए निकले। तो यहाँ पर इतना सुंदर सा है गांव, ये लोग देखकर बहुत खुश हुए बच्चे उस गांव को देखकर। तब बोलते हैं कि दादाजी गांव बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो आप बोलते हैं आपका गांव बहुत ही सुंदर और प्यारा है। तब यहाँ सभी प्रकार के पेशेवर के लोग रहते हैं। गांव में क्या है, सभी काम करने वाले, सभी मेहनती होते हैं, है ना। पेशेवर के लोग मतलब काम करने वाले, रोजगार, है ना। वो लोग कौन है? जैसे लोहार, तो लोहे का काम करने वाला रहता है अलग। कुम्हार मतलब हंडियाँ बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन को बनाने वाला। जुलाहा, बढ़ई, बंसोर, बढ़ई, कारपेंटर, है ना, लकड़ी का काम करने वाला। और बांस से बंसोर, पतले पतले स्टिक बांस जो है उससे छोटे छोटे बास्केट, है ना, ये सब कटोरे, टोकरी ऐसा बनाने वाले। तो इस तरह के लोग हैं। गांव में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ये सभी लोग जो है अपना घर में ही किसान, ये सभी जो ये काम करने वाले, उद्योग वाले, सभी अपने गांव में ही रहकर, बाहर जाकर काम नहीं करते हैं, गांव में ही रहकर अलग अलग सभी अपना अपना काम करते हैं। और गांव में वे लोग एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, है ना। और खेतों में हरा भरा रखने के लिए, खेतों को हरा भरा रखने के लिए और फसल अच्छा हो, हाँ, इस तरह ये अच्छा, इसलिए वे लोग किसान जो है दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। दिन रात, ऐसा नहीं है मॉर्निंग टू इवनिंग अपना काम किया हो गया, ऐसा नहीं है। वे लोग दिन रात, सुबह सवेरे सवेरे उठकर 4 बजे, भोर 4 बजे वे लोग खेतों में चले जाते हैं और फिर शाम को आते हैं। शाम मतलब 7-8 बजे, 6 बजे इस तरह अपना घर वापस आते हैं। दिन भर खेतों में रहकर वे लोग मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। अच्छा, इस तरह वो लोग अपना मेहनत करके फसलों को अच्छा बनाते हैं। और वही
और यहाँ पर जैसे अभी कुम्हार हुआ तो कुम्हार अपना मिट्टी के बर्तन बनाता है, किसान खेतों में जाकर काम करते हैं, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। इस तरह जो है हर कोई अपना अपना वे लोग काम करते हैं। और यहाँ पर जैसे है खेतों के लिए क्या ज़रूरत है, हमारे खेती करने के लिए उसमें हल चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हथौड़ा आदि सामानों का वे लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह ये सब भी किस चीज़ से बनता है, बैलगाड़ी, कुल्हाड़ी, फावड़ा, हथौड़ा, ये सभी जो है लोहे से बनता है ना। तो ये लोहार जो है वो ये सभी चीज़ें बनाता है, लोहार है ना, वो अपना ये सभी चीज़ें बनाकर देता है। आजकल जो है उस समय वैसा चलता था, लेकिन आजकल जो समय बदलता गया है ना, बहुत ही डेवलप हुआ और साइंस इतना, टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा बढ़ा कि अब आजकल जो है आधुनिक साधन भी आ गए, जैसे ट्रैक्टर, ब्रेशर आदि। तो ट्रैक्टर क्या है, पहले की तरह किसान उतना मेहनत नहीं करते हैं। पहले तो किसान दिन रात, बारिश हो, धूप हो और ठंड हो, वे लोग किसान जो है हल अपने ही जोतते थे। हाँ, अपने ही वो लोग फसल उगाते, अपने बंजर भूमि को भी अपने खेतों जोतते, अपने ही खुद करते थे हल से। लेकिन आज जो है इतना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ कि आज जो है ट्रैक्टर आ गया, जिससे कि ट्रैक्टर में ये लोग खेती का काम कर लेते हैं। और फिर और ये जो है, फिर ये जो हम जैसे बोले मिट्टी, तो मिट्टी से क्या बनता है, मिट्टी से वे लोग कुम्हार क्या बनाता है, घड़े, मटके है ना, हंडी, खिलौने, भगवान की प्रतिमाएं, कई प्रकार के बर्तन। मिट्टी से क्या क्या बनता है, छोटी छोटी मूर्तियाँ, मिट्टी के भगवान की छोटे छोटे स्टैचू, मूर्तियाँ भी बनाते हैं मिट्टी से है ना। खिलौने भी बच्चे खेलते हैं, खिलौने भी बनाते हैं। और जब हमारे गर्मी के मौसम में पानी पीते हैं, ठंडा पानी, तो उसके लिए गांव में सभी लोग क्या करते हैं, हंडियों में है ना, हंडियों में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के हंडियों में पानी भर कर रखते हैं, उसमें पानी पीते हैं। वैसे पानी हंडी तो, और वो मटके हैं, हंडी, खिलौने, ये सब भी जो है वो लोग मिट्टी से ही घर भी बनाते हैं। घर भी छोटा सा मिट्टी से, वो जैसे झोपड़ियों में क्या है, मिट्टी से लेपा जाता है ना। गाँव में जैसे शहरों की तरह गाँव में घर नहीं होते, शहर में बिल्डिंग, अपार्टमेंट है ना, ऐसा वहाँ पक्का मकान घर शहरों में होता है, लेकिन गाँव में वैसा नहीं होता है। गाँव में क्या करते हैं किसान, वे लोग अपने ही मिट्टी और गोबर मिलाकर उससे मिट्टी से ही अपने घर को लेपते हैं। हाँ, त्योहार के समय, पर्व के समय पूरा अंदर बाहर खूब सुंदर से पीली मिट्टी से उसमें गोबर मिलाकर खूब सुंदर घर को लेपते हैं। और इतना जिससे कि चिकनाहट, और घर भी कितना सुंदर होता है, चिकनाहट होता है। और आंगन भी खूब सुंदर, आंगन भी लेपते हैं आंगन को, और खूब सुंदर से मुग्गू डालते हैं। तो इस तरह गांव में जो है ना, हर चीज़ का आनंद मिलता है। एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, स्वच्छ हवा है ना, वहाँ कोई प्रदूषण नहीं होता है, और वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी होती है, वहाँ का वातावरण शांत होता है। और इस तरह खेतों से स्वच्छ हवा, खेती देखते हैं तो मन खुश हो जाता है। लहलाते हुए पेड़, लहलाते हुए फसल, हाँ, मन को बहुत ही आनंद देता है, बहुत ही खुश होते हैं वो सब। मतलब वहाँ का दृश्य बिल्कुल है ना, वहाँ का दृश्य जो है बिल्कुल ही शहर की अपेक्षा बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि शहर में रहने वाले लोग हमेशा गांव को ही पसंद करते हैं, शहर की तरह दौड़ धूप करना पसंद नहीं करते वे लोग, है ना। शहर में दौड़ धूप है, टेंशन है, वर्क है सुबह से शाम तक, वहाँ वैसा नहीं है, टेंशन फ्री। गांव में जो है एकदम टेंशन फ्री, हैप्पी, खुश है ना, वे लोग सब चीज़ का आनंद लेते हैं। इस तरह हमारा आज का लेसन जो है प्यारा गांव है ना, प्यारा गांव के बारे में आज हम लोग पढ़े हैं बहुत ही सुंदर ढंग से, और सीखे हैं गांव क्या है, उनका दृश्य क्या है, उसमें क्या क्या आप लोग ने देखा, और गांव में कितना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें ने आपने सीखा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग प्यारा गांव के विषय में पढ़े हैं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा बच्चों, आज हमने ये सीखा। अब हम लोग अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे। अब आप लोग जो है इसको पढ़कर
समझकर उसके आंसर्स असाइनमेंट आप लिखिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्ते।